नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने मिसिंग नंबर अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन या फिर ऑड वन आउट, हिंदी में इसे बोल सकते हैं कि विषम जो है विषम बताना होता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है कि भाई ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से तीन ऑप्शन जो होंगे वो सेम होंगे, समान होंगे, लेकिन उनमें से एक जो है वो अलग होगा, भिन्न होगा, विषम होगा। तो हमें वही बताना होता है, इसलिए इसका नाम भी है ओड वन आउट। जो ओड है, जो अलग है, उसको हमें बताना होता है। इसका दूसरा नाम होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, ओड वन आउट भी बोलते हैं। तो आज क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपके तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर एक अल्फाबेटिकल टाइप, नंबर दो है आपका नंबर टाइप और नंबर तीन है वर्ड टाइप। तीन टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। अल्फाबेटिक टाइप, ये वाला क्वेश्चन जो आपका लिखा गया है ये आपका अल्फाबेटिक टाइप है। मतलब आपको इनमें से जैसे V का नंबर होता है 21, Z का होता है 26, D का 4, इस प्रकार से इनमें कुछ कॉम्बिनेशन बनाना होता है। और जो तीन होंगे वो एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, उन्हें छांटना होगा। नंबर टाइप में आप मान लो जैसे 4 का स्क्वायर 64, तो 4 लिख देगा और ऐसे लिख देगा 64, ऐसे यहाँ लिख देगा 3 और यहाँ लिख देगा 9, यहाँ पर लिख देगा 2, यहाँ पर लिख देगा 4 और यहाँ पर लिख देगा आपका 5 और यहाँ लिख देगा 26। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें से ओड कौन सा है। तो 4 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर होता है 25, लेकिन यहाँ पर है 26। तो ये तीनों तो एक जैसे हैं कि इनका स्क्वायर है, लेकिन ये अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नंबर टाइप में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वर्ड टाइप एक होता है, तीसरा वर्ड टाइप। तो तीन टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन से। हम तीनों टाइप कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने अल्फाबेटिकल टाइप वाले से, और ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने भाई VZDHNKOSWABFJNRQUYCG, ये आपका क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से अलग कौन सा होगा, और कौन सा होगा। इन चार ऑप्शन में से मतलब तीन ऑप्शन तो आपके होंगे सेम, एक ऑप्शन आपका अलग होगा, आपको वही लगाना है। और तीन में एक आपका जो है लॉजिक फॉलो होगा सेम, एक में लॉजिक फॉलो होगा अलग। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमारा करने का तरीका क्या होता है, जो अल्फाबेटिकल टाइप है, सबसे पहले तो आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई ये प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू होती है, जैसे कि आप अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करें या अल्फाबेट्स की बात करें, ए से लेकर जेड तक कितने अल्फाबेट्स होते हैं आपके पास, 26 लेटर होते हैं, है ना। इंग्लिश डिक्शनरी की बात करो तो ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं। उनमें जैसे ए का स्थान होता है पहला, ए पहले स्थान पर आता है, बी आता है दूसरे स्थान पर, सी आता है तीसरे स्थान पर। तो जो जिस स्थान पर आएगा वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है या फिर स्थानीय मान होता है। जैसे कि ए का प्लेस वैल्यू है 1, सी की प्लेस वैल्यू है 3, जेड की प्लेस वैल्यू है 26, डी की प्लेस वैल्यू है 4। इस प्रकार से इनकी प्लेस वैल्यू होती है। जो जिस स्थान पर आता है वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो सबसे पहला काम तो है आपको ये प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। याद होने से क्या होगा, आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। कुछ बच्चे करते हैं कि भाई पहले एग्जाम स्टार्ट होने से पहले लिख के रख लेते हैं कि भाई ए का 1, बी की 2, सी का 3, डी की प्लेस वैल्यू 4, इस प्रकार से लिख के रख लेंगे। लेकिन आपका DSSB का एग्जाम है, या जो भी एग्जाम आजकल हो रहे हैं सारे मोस्टली ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, है ना। तो उसमें A4 साइज जो पेपर आपको मिलता है, रफ शीट जो मिलती है, वो एग्जाम से 5 मिनट पहले जब एग्जाम स्टार्ट होने वाला होता है आपका 5 मिनट पहले ही मिलती है ना। और एग्जामिनर जो होता है वहां पर, इन्विजिलेटर जो होता है, वो मना कर देता है कि कुछ भी लिखना नहीं है एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। तो वो भी आपका समय गया। अगर आप एग्जाम के बीच में लिखोगे तो आपका ही टाइम खराब होगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आपको अगर ये प्लेस वैल्यू याद रहे तो आपका जो है टाइम बहुत सारा सेव हो जाएगा। आपको फिर उसमें बीच एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको याद होगी, तुरंत आप अपना जो है क्वेश्चन कर लोगे। जैसे कि यहाँ पर बात है प्लेस वैल्यू, मैं आपको प्लेस वैल्यू याद कैसे करनी है इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा कि भाई प्लेस वैल्यू को आप कैसे याद रखें। या फिर जैसे ए का उल्टा होता है जेड, बी का उल्टा होता है वाई, इस प्रकार से लेटर होते हैं ना कि बी के अपोजिट क्या आएगा वाई, सी के अपोजिट क्या आएगा एक्स,
ये सारी चीजें और प्लेस वैल्यू याद करने के लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, उससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी। फिलहाल आप देख लीजिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जैसे V Z D H N, तो V की प्लेस वैल्यू होती है वही 22, Z की होती है 26, 22, 26, 4, 8, 14, है ना। तो आप यहां पर देखोगे 22 प्लस 4 करोगे 26, 26 के बाद फिर 26 के बाद 1 से स्टार्ट होती है ना, क्योंकि 26 ही लेटर होते हैं जेड तक, उसके बाद फिर 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है ABCD, तो इसलिए 22 4 26, 26 प्लस 4 यहां पर आ गया, फिर 4 प्लस 4 8, 8 4 12, है ना, लेकिन ये है 6, तो यहाँ पर गैप कितने का है, 6 का है। अब यहाँ पर देखोगे आपके K की प्लेस वैल्यू होती है 11, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, S की 19, W की 23 और A की 1। अब यहाँ पर देखिए 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23 और 23 3 26 प्लस 1 4, तो यहाँ पर भी 4 का गैप है। अब यहाँ पर है 2 6 10 14 18, Q की प्लेस वैल्यू 17 21 25 3 और ये 7। अब यहाँ पर गैप देखिए आप, 2 4 6 4 10 4 14 4 18, 4 4 का गैप है सभी में, यहाँ पर भी 17 4 21 4 25, फिर 25 के बाद आएगा 26 और फिर 1 से काउंटिंग स्टार्ट, तो यहाँ पर भी 4 का गैप है, 25 1 26 प्लस 3 4, तो यहाँ पर 4 का गैप है। ऐसे ही 3 प्लस 4 7, तो आप यहाँ पर देखोगे इन तीनों में सभी में 4 4 का गैप है, 11 4 15 4 19 4 23 और 4 1, है ना, तो सभी में 4 4 का गैप है। लेकिन जो आपका ए ऑप्शन था यहाँ पर, यहाँ तक तो 4 का गैप है, 22 4 26, 26 के बाद 4, 4 के बाद 8, लेकिन यहाँ पर 8 से H से N तक कितने का गैप है, 6 का गैप है, तो ये जो है ये हो गया आपका अलग, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा कि ये जो 3 है BCD, 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको ABCD में से भाई BCD जो है वे समान है, मतलब सभी में 4 4 का गैप है, जितने भी लेटर्स आपको दिए गए हैं सब में 4 4 का गैप है। लेकिन ए ऑप्शन जो था इसमें यहां पर आके 6 का गैप आ गया, H और N में गैप कितने का है, 6 का है, इसलिए ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे और क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। सबसे मेन खेल इसमें क्या है भाई, आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चन को झट से कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, FCHP JGLS WTYF NKPW। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अब आपको इनमें भी बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, आपको बताना है कि इनमें से अलग कौन सा होगा। 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, वही हमें बताना है। तो सबसे पहला काम है कि भाई हम इनमें पता करें कि भाई क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, जिससे कि हम अपने आंसर तक पहुंच जाए, है ना, क्योंकि 3 एक जैसा पैटर्न फॉलो करा होगा, 3 ने 3 ऑप्शन में एक जैसा पैटर्न फॉलो हुआ होगा, एक में अलग होगा, वही हमें छांटना है। तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू की बात करूं, F की प्लेस वैल्यू होती है 6, C की 3, H की प्लेस वैल्यू होती है 8 और P की 16, J की 10, G की 7, 12, 19, 23, 20, 25, 6, 14, 11, 16, 23। तो ये प्लेस वैल्यू है इनकी। अब यहां से लॉजिक पता करने की कोशिश करेंगे भाई क्या लॉजिक लगा होगा। तो आप यहां पर देखोगे 6 में से 3 माइनस करोगे आएगा 3, 10 में से 3 माइनस करोगे 7, 23 में से 3 माइनस करा 20, 14 में से 3 माइनस करा 11। अब सेकंड लेटर पर चलते हैं। 3 प्लस 5 8, 7 प्लस 5 12, 20 प्लस 5 25, 11 प्लस 5 16, तो यहां तक सेम है सब में। अब यहां पर देखते हैं 8 और 8 16, 12 7 19, यहां पर कितने का गैप है, 8 का। यहां पर कितने का गैप है इन दोनों के बीच में, 7 का। 12 7 19। अब यहां पर है 25 और यहां पर है 6, तो 25 के बाद आया 26, 26 के बाद काउंटिंग स्टार्ट होगी दोबारा स्टार्टिंग से 1 से, तो यहां पर भी गैप कितने का आ गया भाई, 7 का। 1 प्लस 6 7 का। अब यहां पर है 16 और यहां पर है 23, तो इनमें गैप कितने का है, 16 4 20 3 23, 7 का ही गैप है। इसमें भी गैप कितने का है, 7 का। अब आप यहां पर देखोगे कि यहां पर सब में सेम था, यहां तक तो तीसरे लेटर तक सेम था। यहां पर माइनस का 3 हुआ, यहाँ प्लस 5, माइनस के 3 प्लस 5, माइनस के 3 प्लस 5, माइनस के 3 प्लस 5। लेकिन अगर आप फोर्थ जो लेटर में देखेंगे यहाँ पर गैप कितने का है, 8 का।
यहाँ पर है 7 का, यहाँ पर है 7 का, यहाँ पर है 7 का। तो आपके जो ऑप्शन है बी सी डी, इन तीनों ऑप्शन में लास्ट वाले लेटर में गैप कितने का है? 7 7 का है, लेकिन यहाँ पर गैप कितने का है? 8 का। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए ऑप्शन ही इन तीनों ऑप्शन से अलग है, इसलिए वही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है EVAFCXBH KPUZ TGLQ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो भाई इनकी अगर मैं बात करूं तो E का अपोजिट होता है V। मैंने आपको बताया था ना कि एक तो होता है आपका प्लेस वैल्यू, आपको पता होनी चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेटर के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा। जैसे E के अपोजिट आएगा V और आपका C के अपोजिट आएगा X। देखिए E के अपोजिट है B, C के अपोजिट है X, K के अपोजिट है P और Z के अपोजिट है T, या फिर T के अपोजिट है G, है ना। ये सारे अपोजिट हैं एक दूसरे के। अब आप यहां पर देखिए, ये है 1 और ये है 6, इसकी प्लेस वैल्यू है 1 और ये इसकी है 6 F की। यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 8, ये है 21, ये है 26, ये है 12 और ये है 17। अब यहाँ पर देखिए आप, 1 और 6 में गैप कितने का है? 5 का। 2 और 8 में गैप कितने का है? 6 का। यहाँ पर गैप कितने का था? 1 + 5 होता है 6 और 2 + 6 कितना आएगा? यहाँ पर गैप है 6 का। ऐसे ही 21 + 5, यहाँ पर गैप कितने का है? 5 का। 12 + 5 17, तो यहाँ पर भी गैप कितने का है? 5 का। तो आप यह देखिए कि भाई यहाँ पर गैप है 5 का, यहाँ पर गैप है 5 का और यहाँ पर भी गैप है 5 का। लेकिन ये जो आपका बी ऑप्शन है, बी और एच में गैप कितने का है? 6 का। तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन बी, क्योंकि तीन ऑप्शन आपके एक जैसे मिल गए। आपको ए सी डी एक जैसे हैं, लेकिन आपका ऑप्शन जो बी है वो ए सी डी से अलग है, इसलिए वही हमारा हो गया आंसर। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है KPSH JQTZ SHLODWZ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। बताइए कि आप इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। इसमें भी ओड वाला छाटना है, 3 एक जैसे होंगे, चौथा अलग होगा, जो भी अलग होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये सारे के सारे भी क्या हैं? अपोजिट हैं एक दूसरे के। कैसे अपोजिट है? K के अपोजिट होता है P, J के अपोजिट Q, S के अपोजिट H, D के अपोजिट W। ऐसे ही S के अपोजिट होता है H, T के अपोजिट होता है G, L का अपोजिट होता है O और Z के अपोजिट होता है A। ये सारे के सारे अपोजिट वाले पेयर यहाँ पर दिए गए हैं। फिर हम क्या करेंगे? तो ये तो हो गया K अपोजिट हो गया P के। अब यहां पर चलते हैं। देखिए P की प्लेस वैल्यू कितनी है? 16 और S की है 19। ऐसे ही Q की प्लेस वैल्यू है 17, T की है 20, H की है 8 और L की है 12, W की है 23 और ये आपका Z की है 26। तो ये प्लेस वैल्यू है इनकी। अब यहां से हम देखते हैं 16 और 19 में गैप कितने का है? 3 का है। 17 और 20 में भी गैप कितने का है? 3 का है। 8 और 12 में गैप कितने का है? 8 + 4 12, 4 का गैप है। और 23 और 26 में गैप कितने का है? 3 का है। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पर भी गैप कितने का है? 3 का है। यहाँ पर गैप कितने का है? 4 का। यहाँ पर भी 3 का है और यहाँ पर भी 3 का है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन बी और आपका ऑप्शन जो है डी, इन सभी में गैप कितने कितने का है? 3 का है। लेकिन ऑप्शन जो आपका सी है इसमें गैप है आपका 4 का। तो ये हो जाएगा अलग। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा कि भाई ये वाले जो लेटर थे आपके 4 लेटर दिए गए हैं, हर ऑप्शन में 4 लेटर दिए गए हैं और 2-2 के पेयर में अगर हम देखें तो के पी का अपोजिट है पी के का। ऐसे ही एस अपोजिट है आपका एच का, एच अपोजिट है एस का। सेम काम यहाँ पर है जे अपोजिट क्यू का, टी अपोजिट जी का, एस अपोजिट एच का, एल अपोजिट ओ का, डी अपोजिट डब्ल्यू का और जेड अपोजिट ए का। तो इन सब में ये अपोजिट वाले पेयर बने हुए हैं। तो हमने बीच वाले उस लेटर का, आपका लेटर नंबर 2 और लेटर 3 का जब हमने देखा तो यहाँ पर भी गैप है 3 का, यहाँ पर गैप है 3 का, यहाँ पर गैप है 4 का और यहाँ पर गैप है 3 का। तो ये ऑप्शन जो आपका सी है ये इन तीनों ऑप्शन से अलग है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो क्लासिफिकेशन के 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।